बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 12 फरवरी है और इस वक्त दो अहम ख़बरें आपसे शेयर करनी है। दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान ख़ान से और उनके फ़ैसलों से है। अभी जो आज ख़बर आई है ज़राए से है अभी तक, लेकिन इसकी तस्दीक ही इसे समझिए कि शेर अफजल मरवत को बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये फ़ैसला किया गया है ख़ुद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इमरान ख़ान साहब, उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया है कि अब शेर अफजल मरवत जमात का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये ख़बर मैंने आपसे क्यों कहा कि ज़राए से है, लेकिन इसको कन्फर्म समझिए, क्योंकि ये ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिपोर्टर्स की जानिब से नहीं आई। ये ख़बर अडयाला जेल में जो डेली इमरान ख़ान को मिलते हैं रिपोर्टर्स और वहाँ पर उनसे गप भी करते हैं, वो उनसे चीज़ें शेयर भी करते हैं। अडयाला जेल में जो रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई कवर करते हैं, ये उन रिपोर्टर्स ने ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब उनको निकाल दिया जाएगा। फैसल चौधरी जब उसके बाद निकले जेल से मुलाकात के बाद बाहर, उन्होंने जो मीडिया टॉक की, उन्होंने इसकी ऑन रिकॉर्ड तस्दीक नहीं की, ना तरदीद की, और कहा कि चूँकि वो इस पोजीशन में नहीं है जमात पर कि वो ऐसे फ़ैसलों से आगाह करें, लिहाजा अगर ऐसा कुछ भी होगा तो पार्टी करेगी। फिर उसके बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूदा हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर रिपोर्टर से जो गपशप हुई उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी तक मुझ तक इंस्ट्रक्शंस पहुंची नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचेंगी उस पर अमल किया जाएगा, यानी शेर अफजल मरवत को निकाल दिया जाएगा पार्टी से, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। और उसके बाद शेर अफजल मरवत से पार्टी कहेगी कि आप हमारी पार्टी पर चूँकि इलेक्ट हुए थे, इसलिए कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दें। अब शेर अफजल मरवत दो तरीके हो सकते हैं, या तो कहें जी कि यस सीट आपकी अमानत थी, मैं इस्तीफ़ा दूंगा और दोबारा आज़ाद जाके लड़ूंगा ज़िमनी इलेक्शन में और देखूंगा लोग मेरे साथ हैं या नहीं हैं, या फिर वो कहें जी कि नहीं मैं इस्तीफ़ा नहीं देता, और अगर वो इस्तीफ़ा ना दे तो पीटीआई उनको फोर्स नहीं कर सकती, वो एक मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन के तौर पर कौमी असम्बली में मौजूद रहेंगे। अच्छा, शेर अफजल मरवत पार्टी से क्यों निकले, इसके पीछे क्या वजूहात थी? इत्तफाक से कुछ रोज़ कबल शेर अफजल मरवत यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जब वापस रवाना हो रहे थे, तो अब चूँकि आज रेलिवेंट हो गया तो आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। हम कुछ दोस्त यहाँ खड़े थे, उनसे गपशप हुई, मतीउल्लाह जान साहब थे, मैं था, तो शेर अफजल मरवत साहब से पूछा, ये स्वाबी जलसे से पहले की बात है, कि आपके मामलात कैसे चल रहे हैं? तो शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि किसी ने इमरान ख़ान के कानून में ये बात डाली है कि मैं अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में, निजी महफिलों में इमरान ख़ान और उनकी अहलिया के बारे में अच्छी गुफ्तगू नहीं करता, और मैं शायद गालियाँ दे गया हूँ, और ऐसी बातें किसी ने इमरान ख़ान से कही हैं। और पहले भी जब उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई थी तो ऐसा ही कहा गया था, और फिर ये गलतफहमी मैंने उनसे मुलाकात करके दूर की थी, लेकिन इस बार फिर यही हुआ है। और फिर शेर अफजल मरवत कहने लगे जी कि मैं थक चुका हूँ, मैंने इमरान ख़ान के लिए टीवी चैनल्स पर लोगों से लड़ाइयाँ की, और टीवी चैनल्स पर भी मैंने अपनी शोहरत का ख्याल नहीं रखा, तो मैं कैसे निजी महफिलों में उनको गाली दे सकता था? तो किसी ने मेरे ख़िलाफ़ गलत उनके कान भरे हैं, और भरने वाले कान वो हैं जो मेरी शोहरत से खौफज़दा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरी शोहरत इतनी थी कि लोग समझते थे कि शायद ये कोई बड़ा स्लॉट ले जाएगा, और ये एक बड़े सियासतदान के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि इसके साथ जो एक कम पॉलिटिशियंस को चीज़ नसीब होती है, करिश्मा, पर्सनालिटी, करिश्मा, वो यानी करिश्माती शख्सियत होना, वो इनके साथ एक उनसर जुड़ चुका था, और शेर अफजल मरवत खुद ये कह रहे थे। तो इसलिए शोहरत से नालां थे कुछ लोग, और उन्होंने मेरे खिलाफ़ कान भरे हैं और एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। अच्छा, उस दिन शेर अफजल मरवत ने यह कहा था कि वो सवाबी जलसे में जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए कारकुनान को लाने के लिए कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं कर रहे, और उन्होंने किया भी नहीं। और फिर उन्होंने दूसरी बात ये की थी कि वो सवाबी जलसे में जाकर पिंडाल में बैठेंगे, कारकुनों के दरमियान वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। अगरचे ऐसा हुआ नहीं, जब जलसा हुआ तो देखा गया कि शेर अफजल मरवत स्टेज पर गए, और सलमान अकबर राजा की तकरीर के दौरान इन्होंने हाथ उठाए कारकुनान को देखकर, और उन्होंने मरवत मरवत के नारे भी लगाए। इस पर कुछ नागवारी सलमान अकबर राजा के चेहरे पर उस वक्त यहाँ भी हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्पीच जारी रखी और ये कहा कि हम सिर्फ इमरान ख़ान के लिए यहाँ आए हैं। फिर शेर अफजल मरवत को हाथ पकड़कर अली मीन गंडापुर अपने साथ ले गए, और उनकी स्पीच के दौरान भी ये उनके करीब खड़े रहे, यानी एक वाज़े तौर पर जवाब दिया जा रहा था कि शेर अफजल मरवत को
आशीर्वाद हासिल है, या शेर अफजल मरवत ने यह तासुर बनवाने की कोशिश की, या अली मीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता ये देने की कोशिश की? क्योंकि अली मीन गंडापुर के बारे में भी तो आप डिस्कशंस हो रही हैं कि जुनैद अकबर को आगे लाने का मकसद अली मीन गंडापुर को भी मैसेज दिया गया है कि आप भी अगर ख़ुद को बहुत ज़्यादा कुछ समझने लगे हैं तो आप भी कट टू साइज़ हो जाएँ। तो इसको इस तरह से भी लिया गया। उस दिन जो सारे ये जस्टिस सवाबी जलसे से गए, उससे ये लग रहा था कि शायद शेर अफजल मरवत कोई लॉबिंग का असर दिखा रहे हैं और उसका तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आज ये अगर उनको पार्टी से निकाल दिया गया, इससे पहले उनको शोकाज किया जा चुका था, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपने फ़ैसले पर कायम हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ और है जो लोगों को गलत फहमी है। मैंने उस दिन शेर अफजल मरवत से, जब यहीं पे वो खड़े थे इस जगह से साथ ही, तो मैंने पूछा जी कि क्या सऊदी अरब का जो आपने बयान दे दिया था इमरान खान के बियाफ पे, उन्होंने कहा नहीं, उसके बाद तो हमारे मामला ठीक हो गए थे। और उन्होंने किसी एक पार्टी रहनुमा का जिक्र भी किया कि जिसने मेरे खिलाफ कान भरे थे। जब मैंने जाके असल पिक्चर इमरान खान को बताई तो वो कहने लगे नहीं, अब मैं उसे फ़ारग करने लगा। तो मैंने कहा नहीं, उसे भी आप सुने बगैर फ़ारग ना करें, आप उसे मिल लें। अभी इसीलिए शेर अफजल मरवत कह रहे थे जी कि मैं मिलना चाह रहा था और वहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा, और हुआ उल्टा ये कि इमरान खान ने एक दिन कोर्ट में लिख के दे दिया शेर अफजल मेरा वकील नहीं है और उसको अंदर आने भी ना दें। तो शेर अफजल मरवत ये कह रहे थे कि दुखी थे कि मुझे सुने बगैर एक बार फिर कंडेम किया जा रहा है, तो ये तो डिक्टेटरशिप है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत कहने लगे जी कि इतनी FIRs हैं हम पर कि जब भी इनके लिए मार्च किया तो जहाँ से गुजरते गए तो होता ही है कि आपको एक ऑफेंस की है कि थाने में FIR हो, लेकिन हम अगर पेशावर से चल के इस्लामाबाद आते थे, रास्ते में जितने थाने पड़ते थे वो सारे हम पर मुख्तलिफ दफ़ात लगा के दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी यहाँ भी वहाँ भी, तो सारे पर्चे डाल देते थे और डेली पेशियाँ भुगते हैं। और अदालत में जाके जजों से कहता हूँ मैं कि एक दिन मेरा कम अज़ कम समात रखें, तो क्योंकि मैं थक चुका हूँ। फिर वो कहने लगे कि मैं इतना थक चुका हूँ, और वो इतने इमोशनली हर्ट थे कि मैं ECL से नाम निकलवाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा नाम है तो निकाला जाए तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाके छुट्टियाँ गुजार के हूँ, महीना 1.5 महीना, क्योंकि बस बहुत हो गया है, इतना ही कर सकते थे। तो ये उनकी गुफ्तगू थी। और उसके बाद आज ये फ़ैसला अब अगर हो चुका है और इमरान खान उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत कह रहे थे जी कि मैं तो उन दिनों काम आया था पार्टी के जब कोई नहीं निकल रहा था 9 मई के बाद, और मैं निकला था, तो अब शायद मेरी ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो इस तरह किया जा रहा है। खैर, शेर अफजल मरवत को थोड़ा सा था कि शोहरत उनकी तो है, अब अगर उनसे पार्टी इस्तीफ़ा मांगती है और वो जाकर इस्तीफ़ा देते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त से भी, और जाकर ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा PTI किसी कैंडिडेट के सामने खड़े होते हैं, तो फिर पता चल जाएगा कि शेर अफजल मरवत क्या अपने हलके में इतनी शोहरत रखते हैं कि वो PTI के कैंडिडेट को शिकस्त दे सकें, जिनके बारे में तासुर ये है कि वो इंतखाबी निशान के बगैर लड़े और जीते। बहरहाल, पार्टी से जब लोग निकलते हैं तो उन पे जितना भी दम खम हो, वो कभी भी पार्टी को उतना बड़ा डेंट तो नहीं डाल सके, लेकिन ये एक बड़ा राइज एंड फॉल क्विक किस्म का शेर अफजल मरवत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हुआ, और वो आज इसका ये ड्रॉप सीन सामने आ रहा है। अच्छा, फिर दूसरी खबर ये है जी कि इमरान खान ने फिर ख़त लिखा है कोई आर्मी चीफ को, और तीसरा ख़त लिखा है उनके नाम। अच्छा, ये ख़त जाते नहीं हैं, लिखे जाते हैं, बाद में इनकी कोई बॉडी कोई हार्ड सूरत में सामने नहीं आते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उसकी कापी हमने रिपोर्ट की थी, और उस पर फिर चीफ जस्टिस ने तस्दीक किया कि मसूल हुआ है, बाकायदा डिलीवर हुआ, और वो आबाइनी बेंच की कमेटी को गया हुआ है। वहाँ के जो खाते हैं उनका कंटेंट सोशल मीडिया फैलाया जाता है और PTI के लोग उसको दावा करते हैं। मेरा ख्याल है ज़ाती कि अभी ये गैर ज़रूरी था, नहीं लिखना चाहिए था जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और फिर आप मुसलसल इस खत का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक चीज़ को कंट्रोवर्शल मज़ीद कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहेंगे जी कि नहीं हम तो एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन एग्रेशन भी तरीके का होता है ना, मतलब आप वहाँ खत लिख के भी क्या कहेंगे कि आप इंटरवीन करें या मुदाखलत करें किसी जगह पर, यकीनन नहीं। अगर आपने तो इसके बरक्स एक पोजीशन ली हुई है, तो ये थोड़ी कंट्राडिक्शन आ रही है जो समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, अगली चीज़ जो है वो बड़ी एक और आपसे जाते जाते खबर कि कल सुबह मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अपॉइंटेड जो जजेज़ हैं 7 वो हल्फ उठा लेंगे। आज रात को नोटिफिकेशन होने का इम्कान है, अगर जब तक ये वीडियो पब्लिक को होना चुका हुआ तो हो जाएगा। और फिर ओथ टेकिंग होगी कल, जिसमें बाकी जजेस भी शिरकत करेंगे। फिर जोहराना है नए जजेस के लिए, कल ज़राए के मुताबिक यहाँ पे चीफ जस्टिस देंगे, और ये सिलसिला यूँ आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो जजेस जस्टिस मियां गुल हसन और ज़ेब जो ऊपर आ रहे हैं एक वो, और फिर जो नए जजेस आए हैं उनको, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये इतलात हैं कि जो जजेस नीचे प्रमोट हुए हैं सेशन कोर्ट्स में, जज मयूद लैवर और दीगर, वो भी कोई डिनर वगैरह दे रहे थे। खैर, ये चीज़ें उनके आपस की चलती रहती हैं, दैट्स नॉट अ न्यूज़। ये अपडेट्स अब तक थी शेर अफजल मरवत से मुतालिक जुड़ी हुई इनसाइट।
जो कुछ दिन से मैंने चीज़ें नोट की थी, जो फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन थी वो आपके सामने रखनी थी, और आज उस पर इमरान खान का फ़ैसला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।